हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, जो चैप्टर 6 देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, आज हम आपको इसमें बताएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखना। ठीक है, सबसे आसान विधि आपको आईयूपीएसी नामकरण के बताएंगे कि हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम कैसे लिख सकते हो, और हेलो एरीन का भी नाम लिखना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। पहले वीडियो पे हमने आपको बताया था पूरा कि आप कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आप पूरा मतलब इंट्रोडक्शन दिया था कि उस कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, उनके बारे में देखा था। और इसके मतलब जो हेलो एरीन के सभी सूत्र होते हैं उनको बताया था। ठीक है, इस पे हम आपको हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नाम लिखना, हेलो एरीन के आईयूपीएसी नाम लिखना बताएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना और पहले वाले वीडियो भी जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। ठीक है, तो देखो बात करें पहले हेलो एल्केन का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, फिर हेलो एरीन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हेलो एल्केन क्या होते हैं, हमने आपको थोड़ा सा आपको ठीक है, तो थोड़ा सा देखो हेलो एल्केन के बारे में समझ लो। हेलो एल्केन आपका क्या होता है? हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन होता है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे होते हैं हेलो मतलब एल्केन। ठीक है, तो हेलो का मतलब है हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, ये सारे। तो हेलो एल्केन ये बनेगा जैसे CH3Cl, C2H5Cl या Br। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो पे पूरा दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो देखो बात करें हेलो एल्केन का नाम और आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिया CH3Cl, ये प्राथमिक है, अभी प्राथमिक एल्किल हैलाइड का नाम लिखना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री वाला, उस पर हमने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी के बारे में बताया हुआ है। अभी पहले प्राथमिक का देखेंगे नाम लिखना, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। ठीक है, तो CH3Cl है, अगर आप इसका साधारण नाम लिखना चाहो तो इसका नाम आप लिख सकते हो एल्किल हाइलाइड। देखो ध्यान समझो, एल्किल हाइलाइड मतलब एल्किल, CH3 का नाम होता है मेथिल। देखो जैसे CH4 का नाम होता है मेथेन, अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो मेथिल। C2H6 का नाम होता है एथेन, एक हाइड्रोजन हटा दो तो एथिल। ठीक है, तो CH3Cl है तो इसका साधारण नाम हो जाएगा, देखो CH3 को कहते हैं मेथिल, तो लिख दो मेथिल। और ये जो क्लोरीन है इसे कहते हैं क्लोराइड, तो यहाँ पे लिख दो क्लोराइड। इसी तरह से लिखना है, देखो एल्किल हाइलाइड मतलब एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल से है। हाइलाइड का मतलब हाइलोजन से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनसे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। मान लो दूसरा C2H5, इसके साथ हम लगा दे Br, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो C2H5 का नाम होता है एथिल, तो साधारण नाम इसका एथिल, और Br को लिखते हैं ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड इसका नाम। ठीक है, तो साधारण नाम क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। मान लो C3H7, आयोडीन इसके साथ लगाओ, तो देखो C3H7 को हम कहते हैं प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है, तो प्रोपिल, और आई का मतलब आयोडीन अर्थात आयोडाइड, तो इसका नाम प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, प्रोपिल आयोडाइड। तो ये इसके साधारण नाम लिखने का तरीका है। किस टाइप से लिखोगे? एल्किल हाइलाइड के रूप में CH3Cl था तो CH3 को मेथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो मेथिल क्लोराइड। C2H5 को एथिल कहते हैं, Br को ब्रोमाइड कहते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड। C3H7 को प्रोपिल कहते हैं, I को आयोडाइड कहते हैं, तो प्रोपिल आयोडाइड। तो ये है साधारण नाम। ठीक है, अब बात करें आईयूपीएसी नाम, तो देखो आईयूपीएसी लिखा जाता है हेलो एल्केन, मतलब हेलो का मतलब पहले हाइलोजन लिखो फिर एल्केन लिखो। तो हाइलोजन इस पे Cl कौन है? आपका क्लोरीन है ना, तो हेलो मतलब क्लोरो। ठीक है, ध्यान से समझो, हेलो का मतलब क्लोरो। इसी प्रकार नीचे देखो, यहाँ पे Br मतलब ब्रोमो। ठीक है, हेलो का मतलब समझो। ठीक है, आयोडीन मतलब आयोडो। ठीक है, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से। ठीक है, और फिर है क्या? CH3 अर्थात एक कार्बन, तो मेथेन, तो इसका नाम क्लोरोमेथेन। देखो एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, आपको आईयूपीएसी भी पूरा बता दे। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग होता है, 3 कार्बन हो तो प्रोप का प्रयोग होता है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट का प्रयोग होता है। ये सारी आईयूपीएसी हमने सीख रखी है, आप वीडियो वो भी चैनल पे चेक कर सकते हो। आपको केमिस्ट्री बेसिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आईयूपीएसी हमने सारी पढ़ रखी है। ठीक है, तो देखो अब इस पे बात करें तो क्या हो गया, देखो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग होता है तो क्या नाम हो गया? क्लोरोमेथेन। 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग हो जाता है तो ब्रोमो एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रयोग होता है प्रोप का, तो यहाँ पे आयोडो प्रोपेन। तो ये हो गया प्राथमिक एल्किल हाइलाइड का आईयूपीएसी नाम। तो देखो सिंपल समझो, एल्किल हाइलाइड होता है साधारण नाम। अगर CH3Cl लिखा तो एल्किल का मतलब एक कार्बन तो मेथिल, हाइलाइड का मतलब हेलोजन तो क्लोराइड, C2H5Br तो एथिल ब्रोमाइड, C3H7I तो प्रोपिल आयोडाइड। आईयूपीएसी कैसे लिखोगे?
क्लोरीन है तो क्लोरो और मेथेन, फिर ब्रोमीन तो ब्रोमो एथेन, फिर आयोडीन तो 3 कार्बन आयोडो प्रोपेन। ठीक है, तो ये है प्राथमिक एल्किल हैलाइड का साधारण नाम और IUPAC नाम। आप बात करें द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री का, ठीक है, तो 1 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का देखते हैं। आप बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड का IUPAC नाम। देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड पे क्या होता है, दो जगह एल्किल ग्रुप इस टाइप से लगे होते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो इसकी जगह हम CH3 लगा दें, R की जगह, तो CH3 CH3 और यहाँ नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे X। ठीक है, तो इसे इस टाइप से लिख सकते हो CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख दो CHX। ठीक है, ये इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो पूरा हमने इसका भी आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड सब पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वीडियो देखोगे तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो CH3 CH CH3 X। ठीक है, आप बात करें इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो इसका नाम होगा, देखो द्वितीयक का नाम लिखने के लिए आपको यूज करना सबसे पहले आइसो का यूज करना होगा। और बताया क्या था साधारण नाम में, एल्किल हाइलाइड। तो वैसे ही 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, तो प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, तो यहाँ पे लगा दो आइसोप्रोपिल। और X की जगह मान लो कोई लगा दे हम यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ मान लो क्लोरीन लगा दे, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका साधारण नाम। ध्यान से समझो, ये आपका दो जगह एल्किल ग्रुप होते हैं द्वितीयक पे, तो CH3 लगा, इसे 2 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो CH3 यहाँ पे X, यहाँ पे H। आप देखो फिर क्या किया, आपको द्वितीयक एल्किल हैलाइड का नाम लिखने के लिए आइसो का प्रयोग करना है, आइसो का प्रयोग किया। अब मान लो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, तो कार्बन की संख्या गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपिल, और क्लोरीन लगा तो क्लोराइड। जैसे अभी बताया था ना एल्किल हैलाइड था, जैसे CH3Cl का नाम लिखा था आपने, तो क्या नाम लिखा था, मेथिल और क्लोराइड, वैसे ही प्रोपिल और क्लोराइड, बस आइसो का प्रयोग करना है। आप बात करें IUPAC नाम कैसे लिखा जाए, तो IUPAC भी एकदम आसान। देखो वहाँ पे क्या था, हेलो एल्केन, क्या था नाम, हेलो एल्केन, तो वैसे यहाँ पे बस देखो कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3, दूसरे कार्बन पे लगा क्लोरीन, तो यहाँ पे ये भी दर्शा दो 2 क्लोरो, और एल्केन कौन सा, 3 कार्बन, तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये नाम हो गया। तो देखो कैसे नाम लिखा, हेलो एल्केन, मतलब दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा, तो 2 क्लोरो एल्केन की जगह 3 कार्बन, तो प्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और साधारण नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बताओ है आसान। देखो क्या किया, केवल साधारण नाम लिखने पे आइसो का प्रयोग करना है। ठीक है, साधारण नाम पे आइसो का प्रयोग करना, 3 कार्बन तो प्रोपिल और क्लोराइड। वैसे ही एल्किल हैलाइड जैसे इसका लिखा था ना प्राथमिक का, वैसे ही, और हेलो एल्केन था तो वैसे ही दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा, देखो ये दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा, तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीयक। आप देखते हैं तृतीयक। आप देखो बात करें तृतीयक एल्किल हैलाइड का IUPAC और साधारण नाम। ठीक है, तृतीयक पे क्या होता है, 3 जगह एल्किल ग्रुप, देखो R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश लगे होते हैं। ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हम CH3 लगा रहे हैं, आप इस पे CH3 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब इसका साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा, जैसे द्वितीयक पे आपने आइसो का प्रयोग किया था, वैसे तृतीयक पे आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, टल्ट का प्रयोग करना है, और लिख देना है क्या, कार्बन गिन लो कितने हैं कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड, टल्ट ब्यूटिल और आगे क्लोराइड, इसका साधारण नाम। जैसे क्या था, एल्किल हैलाइड था ना, इसका नाम क्या था, मेथिल क्लोराइड, वैसे 4 कार्बन तो ब्यूटिल क्लोराइड, और टल्ट लगा देना बस, टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमाइड हो जाता। अभी ये साधारण नाम है। IUPAC लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्बन की संख्या गिननी होगी। देखो CH3Cl। अब आपको सबसे पहले IUPAC लिखने के लिए देखो नंबरिंग करते हैं, जिधर से कार्बन ज़्यादा मिलता है उधर से गिनती करते, 1 2 3। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे मेथिल लगाए और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगाए, तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, क्लोरीन होता है C से, मेथिल होता है M से, तो पहले लिखेंगे क्लोरीन का, तो 2 क्लोरो, फिर दूसरे ही कार्बन पे मेथिल भी लगाए, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन तो प्रोपेन, देखो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, तो ये हो गया IUPAC नाम। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये कैसे लिखा हमने, देखो आपको वही याद रखना है, हेलो एल्केन,
हाइलो का मतलब हाइलोजन, दूसरे कार्बन पे क्लोरो लगा तो क्लोरो लिखा, और ये वाला एक अलग से ग्रुप भी लगा तो इसका भी तो नाम लिखोगे ना यार। तो 2 पे मेथिल, 2 मेथिल लिख दिया। अब एल्केन की जगह 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोपेन, मतलब सीधी श्रृंखला गिननी है, ऐसे ये नहीं कि 1 2 3 4। IUPAC लिखने पे सीधी इस टाइप से गिनो, इस पे आपको चारों कार्बन यूज कर लेने हैं, ठीक है। तो इस पे हुआ टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड, इस पे 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये है तृतीयक का साधारण नाम और IUPAC नाम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप अभी हेलो एल्केन के सीख चुके होंगे। आप बात करते हैं हेलो एरीन के। तो अब बात करते हैं हेलो एरीन्स का IUPAC नामकरण। तो देखो हेलो एरीन्स क्या होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग पे हाइलोजन लगाओ, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो हेलो एरीन का नाम भी वैसे ही लिखना, साधारण नाम तो वही हो जाएगा क्या, हेलो का मतलब ब्रोमो, हेलो की जगह कौन है ब्रोमो है तो ब्रोमो लिख दो, एरीन की जगह कौन है बेंजीन तो बेंजीन लिख दो, ये हो गया साधारण नाम ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। क्या नाम हो गया, ब्रोमो बेंजीन, साधारण नाम, ठीक है। तो IUPAC मैंने IUPAC सीखो, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे पहले कार्बन अगर जहाँ पे लगा यहीं से गिनना शुरू किया जाता है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिख सकते हो, इसका नाम 1 ब्रोमो बेंजीन या डायरेक्ट ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका देखो, इसका कैसे लिखोगे, देखो इस पे नंबरिंग करना, नंबर गिनते कार्बन पे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन, ठीक है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन लिखा तो लिखो 1,3 और फिर क्या लगोगे ब्रोमो, क्या था हेलो एरीन, तो 1,3 ब्रोमो, और ये है क्या बेंजीन, तो बेंजीन 1,3 ब्रोमो बेंजीन, इसका IUPAC नाम, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, तो 1,3 डाई ब्रोमो लिखना होगा ना, 1 क्योंकि 2 जगह ब्रोमो लगा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो, यहाँ पे डाई लगा लेना, ठीक है। क्योंकि 2 बार जब लगा होता है तो डाई का प्रयोग करते हैं, 3 बार लगा होता है तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अगला एग्जांपल एक ये वाला देख लो, देखो इस पे हमने यहाँ पे Cl लगा रखा है, यहाँ पे CH3 लगा रखा है, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करो, 1 दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो पहले कार्बन पे क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे मेथिल, तो पहले किसको लिखोगे, क्लोरीन C से होता है, मेथिल M से होता है, तो अल्फ़ाबेट से लिखना है, तो पहले पे क्लोरीन, तो पहले क्लोरीन को, तो 1 क्लोरो, फिर किसको लिखोगे 2 पर मेथिल, 2 पर मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, और फिर है क्या बेंजीन, तो बेंजीन लिख दो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। तो देख सकते हो इस तरह से भैया आप हेलो एरीन के भी IUPAC नाम लिख सकते हो, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, 1,3 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो यार इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लाइन तार से देखते होगे पूरे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।